मैंने कई साल पहले खुल के भी पढ़ा था, लेकिन हमारे कुछ हजरात नाराज भी हो जाते हैं। लेकिन ये अक्ल की बात है मेरे अजीज। जो खामनी को मानते हो या खुमैनी को मानते हो या मौला अली की विलायत को मानते हो, ये निज़ाम विलायत है जो अहले बैत ने दिया। टीम वर्क, नेटवर्क, लीडरशिप, रहबरियत। अगर माशरे में जैदियों को देखिए कितने कामयाब है, एक लीडर। हाँ, आखानी एक लीडर, बोहरा एक लीडर। जहां जहां छोटी छोटी कौमें भी देखो, लीडर कामयाब है। ये आजकल हरी पगड़ी वाले, सब्ज पगड़ी वाले एक लीडर बनाया हुआ है। अब हम शख्सियत में नहीं जा रहे, बंदा कैसा है क्या क्या नहीं, लेकिन लीडर एक है, उनका नेटवर्क मजबूत है। अपने बच्चों के लिए कार्टून बना रहे हैं, टीवीज बना रहे हैं, बहुत सारे काम कर रहे हैं। स्कूल, जमात इस्लामी एक लीडर। जमात इस्लामी को स्कूल देखिए, मुख्तलिफ काम देखिए। हमारे यहाँ भी काम हुआ, 90s तक बहुत अच्छा काम हुआ, लेकिन जैसे लीडरशिप और उनके मसाइल शुरू हुए, कौम के अंदर मसाइल और बढ़ते गए। एक पारा चनार, 8 लाख की आबादी, खाना न पहुंचे, दवाइयां न पहुंचे, और यहाँ शिया बैठे रहें। ये हमारी नाकामियां हैं, ये हमारी कमजोरियां हैं, और ये होंगी। क्योंकि अगर अहले बैत के सिस्टम और निज़ाम पे नहीं चलोगे, कभी कामयाब नहीं होगे। और निज़ाम पे चल के देखो, फिर देखो, कम मिन फिअतिन कलीलतिन, खुदा कहता है हाँ तादाद में कम थे लेकिन अक्सरियत पे गालिब आ गए। क्यों? क्योंकि इनके अंदर सिस्टम था, इनके अंदर निज़ाम था। ये खुम्स हमारे लिए है, हमें फ़ायदा देता है। अल्लाह समद है, खुदा गनी है, खुदा को मेरी नमाज की ज़रूरत नहीं, नमाज पढ़ोगे तुझे फ़ायदा होगा। अमीरुल मोमिनीन के पास शख्स गया, मौला मैं आपकी मदद करना चाहता हूँ, अली की मदद करना चाहता हूँ। इमाम फरमाया आइनूनी बिल वरा व ज़ुहद, अली की मदद करना चाहते हो, तकवा के साथ मेरी मदद कर, ज़ुहद के साथ मेरी मदद कर, जिहाद के साथ मेरी मदद कर। ये अली की मदद है। खुदा को मनन सारी अल्लाह की कौन है? अल्लाह को किस मदद की ज़रूरत है? तू अच्छा बनेगा, ये खुदा की मदद है। आपस में एक होगे, तुम्हारे जवानों की जानें बचेंगी। 4 स्कूल तुम्हारे सिस्टम के अंदर आएंगे, 4 बेवाओं के मसाइल होंगे, गरीबों के मसाइल। इतना बेहतरीन निज़ाम खुम्स, जिस कौम के अंदर निज़ाम खुम्स हो के मौलाना हमारे अंदर फ़कीर हैं, जिस खुम्स का आधे का आधा हिस्सा सहमे सादात हो, कहीं यहाँ सादात फ़कीर मौजूद हैं। तो 2 ही चीज़ें हैं, या लोग खुम्स निकालते नहीं, या फिर खुम्स की तकसीम सही नहीं। निज़ाम में बिगाड़ मौजूद है। सिस्टम आपको अहले बैत ने दिया हुआ है, लेकिन हम सिस्टम को फॉलो नहीं कर रहे। जब सिस्टम को फॉलो नहीं करोगे, फिर उस अमल पे पैसे भी खर्च करोगे, लेकिन नताइज कभी तुम्हें हासिल नहीं होंगे। सलवात पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद। अस्सलातु तन्हा अनिल फहशाइ वल मुनकर। एक ज़ाहिर नमाज है जिसकी एक्सरसाइज मस्जिदों में करते हो, इमाम पेश इमाम मामूम। एक बातिन नमाज है, वो विलायत अहले बैत अलैहिस्सलातु वस्सलाम। अनस्सला, अमीर फरमाते मैं सलात हूँ, मैं नमाज हूँ। हाँ आओ विलाई बनो। इतना बड़ा मफहूम है विलायत, हमने उसे महदूद कर दिया एक नारे में, महदूद कर दिया लफ्ज़ों में। ये निज़ाम है, ये सिस्टम है। जवान आया मौला अली के पास, मौला मैं आपकी विलायत का मानने वाला। इमाम फरमाया मुझे तेरे वजूद के अंदर अपनी विलायत नजर नहीं आती। मौला मैं कहता हूँ अली वलीउल्लाह खलीफतहु बिला फासल। हमें ये जोर होता है कि अजानों में नारा देना है, वो भी जरूरी है, लेकिन विलायत समझो तो सही है क्या? पाकिस्तान में जंग चलती रही मिंबर पे, सिर्फ नाम पे नाम पे नाम पे। जिस तरह जंग सिफीन में नाम कुरान पे जंग चलती रही। कलिमतुल हक, कलमा हक का है। युरीदु बिहल बातिल, नियतें बातिल की हैं, तुम्हें लड़ाना चाहते हैं। मौला फरमाते हैं हाँ तू इकरार तो करता है कि अशहदु अन्ना अलिय्यन वलियुल्लाह व खलीफतहु बिला फस्ल, लेकिन मुझे तेरे वजूद के अंदर अपनी विलायत नजर नहीं आती। का मौला मैं कहता हूँ आप अल्लाह के वली हैं, क्या मतलब? इमाम फरमाते तू अली की हुकूमत को नहीं मानता, तू मेरे निज़ाम को नहीं मानता। सादा था, कहने लगा अमीरुल मोमिनीन अभी आपको हुकूमत मिली ही नहीं, तो मानूं कैसे? मतलब मौला अभी खलीफा नहीं बने थे। तो इमाम ने फरमाया जिन हुकूमतों की तू बात कर रहा है वो अली के नजदीक मच्छर के पर के बराबर भी नहीं है। कभी कहा हैवान के नाक के अंदर से जो पानी निकलता है उसकी कीमत ज्यादा है, जो पांवों में जूती पड़ी है इसकी कीमत ज्यादा है, ये तख्त और ताज की कीमत कुछ भी नहीं है। का मैं अपनी हुकूमत की बात कर रहा हूं। बोला क्या मतलब? का पहले ये देख तेरे दिल पर अली की हुकूमत है या नफ्स और शैतान की हुकूमत है? जब तू कहता है अशहदु अन्ना अलिय्यन वलियुल्लाह, इसका मतलब तू ताबे अहकाम अहले बैत अलैहिस्सलातु वस्सलाम है।
तेरे दिल पर अली हाकिम है कि नहीं? आंखें उठाता है अली की मर्जी से, बात करता है अली की मर्जी से, शिकम में लुकमा जाता है अली की मर्जी से, कदम उठा के जहां जाता है अली की मर्जी से, सर पे चादर है कितनी है अली की मर्जी से, लिबास कौन सा पहना है अली की मर्जी से। हुकूमत अमीरुल मोमिनीन को अपने वजूद में नाफिज कर, वसल्लिमू तस्लीमा, सर हमें तस्लीम कर अहले बैत की दरबार में। यह हुकूमत अली इब्न अबी तालिब है। आओ करबला में देखो बहन ने कैसी इताअत की। मौला हुसैन जा रहे हैं मैदान कारजार में, पर मैं बहन ज़ैनब, मेरे जाने के बाद तेरा इमाम ज़ैनुल आबिदीन है। पुफी हैं, एज में बड़ी हैं, मौला ज़ैनुल आबिदीन जवान। किसी ने मेरे चौथे इमाम से पूछा, मौला सबसे मुश्किल घड़ी करबला की? फरमाया मकामात तो बहुत हैं, लेकिन मेरी इमामत की सबसे मुश्किल घड़ी ये थी जब खेमों में आग लगी ना, तो पुफियाँ बहनें खेमे में आई, कहने लगी सज्जाद अब हुसैन के बाद तू हमारा इमाम है, अब तेरी मर्जी कहो तो जल के खेमों में मर जाएं या बेचादर खेमों से बाहर निकलें। का पहला हुक्म इमामत ये दिया कि पुफी अम्मा खेमों से बाहर निकली। जवान है लेकिन सैयदा ज़ैनब इताअत कर रही हैं। अब्बास अलमदार वफा का आलम यह कि अपने इमाम ज़माना की इताअत की। जब तक मुआशरे में अपने रहबरों की इताअत नहीं करोगे, वाहिद लीडरशिप के नीचे नहीं आओगे, निज़ाम इमामत में नहीं चलोगे, कामयाबियाँ नहीं मिलेंगी। फरमाया वजूद कितना भी कसीफ हो जाए, ज़िक्र अबा अब्दुल्ला इस वजूद को पाक करता है। इमाम ज़माना किसी आलिम के ख्वाब में आए, फरमाया कि जिस मजलिस में इन दो बीबियों के मसाइबों हम ज़रूर आते हैं। मौला कौन सी बीबियाँ? फरमा एक नन्ही सी सकीना के मसाइब, दूसरा फरमा मेरी पुप्पी ज़ैनब के मसाइब। आइए आज खुदा को सैयदा ज़ैनब का वास्ता दें और दुआ करें खुदा इस बीबी के सदक़े में हम सबकी ख़ताओं को दरगुज़र फरमाए, हम सबके गुनाहों को माफ़ फरमाए। अस्सलाम अलल हुसैन व अला अली इब्न अल हुसैन व अला औलाद अल हुसैन व अला अस्हाब हुसैन की सदा बुलंद हो। अस्सलाम अलल हुसैन व अला अली इब्न व अला सब मिलके अस्सलाम अलल व अला अस्हाबिल हुसैन। आवाज़ कम है, सब मिलके अस्सलाम अलल हुसैन व अला अली इब्न व अला औलाद हुसैन व अला मेरा सलाम हो ज़ख्मी कलाइयों पे, ये सलाम मेरा नहीं फर्जंद ज़हरा इमाम ज़माना का सलाम है। अल्लाह जाने ये ज़ख्मी कलाइयाँ किसकी कलाइयाँ है।
मेरे उस्ताद फरमाते हैं ये ज़ैनब कुबरा की गलाया है, जिसे इमाम ज़माना आया याद करके रो रहे हैं। जब भी अल्लाह की दरबार में हाथ उठाया करो, खुदा को इन जख्मी कलाइयों का वास्ता दिया करो। लेकिन ये जख्मी कैसे हुए, मौला खुद बताते हैं, मेरा सलाम इन जख्मी कलाइयों पे जिन्हें रस्सियों से बांधा गया। खुदा तुझे ज़ैनब के जख्मी हाथों का वास्ता, लक़ब शरीकतुल हुसैन, शरीक गम, शरीक इनक़लाब। जब भी मौला हुसैन कोई लाशा खेमे में लाते थे, सबसे पहले बीबी ज़ैनब को आवाज़ देते थे। रिवायत के जुमले हैं, जब कासिम का लाशा लाए, खेमे के दर से का बहन ज़ैनब कासिम का लाशा लाया हूँ, लेकिन माँ को न बताना। माँ से पहले बीबी ज़ैनब आती थी, कहने लगी हुसैन तेरे हाथ तो खाली है, तेरे हाथ तो खाली है। फरमाया बहन ज़ैनब ये जो गठड़ी मेरी पीठ पे देख रही हो, हर लाशा आया सबसे पहले बहन ज़ैनब को बुलाया। जब अली असगर का नन्हा सा लाशा लाया, वहां से भी आवाज दी, बहन ज़ैनब माँ को न बताना। फरमाती हैं दौड़ी दौड़ी पहुंची, क्या देखा, दो नन्हे कदम खून में रंगी। जब अकबर का लाशा उठाना चाहा, उस वक्त भी सैयदा ज़ैनब मदद को पहुंची थी। हर शहीद के लाशे पे नोहा पढ़ने वाले, मातम करने वाले, गिरिया करने वाले। लेकिन फिजा कहती हैं एक मर्तबा खेमे में दो नन्हे से लाशें लाए गए, अकबर पे रोने वाली कहीं नजर नहीं आए, कासिम पे रोने वाले कहीं नजर नहीं आए। का दौड़े दौड़े खेमे में गए, बीबी बच्चों के लाशें आए, क्या देखा, सर सजदे में है, कह रही अल्हम्दुलिल्लाह खुदा तेरा शुक्र है, तूने ज़ैनब की कुर्बानी कबूल के। कहती हैं बच्चों के लाशों पे नहीं रोए। काफिला कूफे को रवाना हुआ, कटी हुई गर्दनें नो के नेज़ा पे रखी गई। कभी रोके कहती थी कूफे वालों, जिसने रसूल खुदा की ज़ियारत करनी है वो मेरे अकबर की ज़ियारत कर ले। कभी अली अकबर का नोहा पढ़ती थी। काफिला शाम की बाजार में आया, बड़ी हसरत से अब्बास को देखने लगे। अब्बास तुझे मेरी चादर पे बड़ा नाज था, अब्बास तेरी ज़ैनब उजड़ गए। लेकिन कभी बच्चों को देख के ज़ैनब ने कोई नोहा नहीं पड़ा। जिंदान शाम रिहाई का वक्त करीब आया, जालिमों ने सारे सरों को जिंदान शाम में भेजा।
अकबर का सर आया, अकबर की माँ दौड़े दौड़े गए, मेरा बच्चा मुझे दो। कासिम का सर आया, उम्मे फरवा दौड़ी दौड़ी गई, मुझे दो। हर कोई अपने बच्चों को गोद में ले रहा था। हुसैन का सर आया, ज़ैनब ने गोदी में लिया। रावी कहता है 2 कटे हुए सर जिंदा में आए। हर बीबी इंतजार में अभी ज़ैनब जाएंगे, लेकिन ज़ैनब कभी अकबर पे रोए, कभी कासिम पे रोए। सर लाने वाले ने कहा क्या इन सरों की माँ मर गई है? फिजा ने कहा मुझे दो, ये मेरे बच्चे हैं।